नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक और महत्वपूर्ण चर्चा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लाखों लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है, 8वां वेतन आयोग। जी हां, आपने सही सुना। 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा जोरों पर है और उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग क्या है, इसका गठन क्यों किया जाता है और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चिंता मत कीजिए, आज हम इस वीडियो में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए कैसे 8वां वेतन आयोग आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। यह बदलाव न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी होते हैं कि वे मौजूदा महंगाई और जीवन स्तर के साथ तालमेल बिठा सकें। और यह बदलाव लाने का काम होता है वेतन आयोग का। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन करना है। हर 10 साल में भारत सरकार एक वेतन आयोग का गठन करती है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है और सरकार को अपनी सिफारिशें देता है। यह सिफारिशें कर्मचारियों की मौजूदा आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर दी जाती है। अब तक 7 वेतन आयोग अपनी सिफारिशें दे चुके हैं और 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी चल रही है। हर वेतन आयोग ने अपने समय के अनुसार महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार किए हैं, जिससे कर्मचारियों को लाभ हुआ है। उम्मीद है कि 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा और 2027 से इसके फायदे कर्मचारियों को मिलने लगेंगे। यह आयोग भी पिछले आयोगों की तरह कर्मचारियों के हित में काम करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सिफारिशें देगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है? क्यों हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है? दोस्तों, समय के साथ महंगाई बढ़ती है, जीवन स्तर बदलता है और ऐसे में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी बदलाव होना जरूरी हो जाता है। महंगाई के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर असर पड़ रहता है। 8वां वेतन आयोग भी यही करेगा। यह आयोग कर्मचारियों की मौजूदा आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके वेतन और भत्ते महंगाई के साथ तालमेल बिठा सकें। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा, महंगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता जैसे भत्तों पर विचार करेगा और पेंशन नियमों में भी बदलाव की सिफारिश कर सकता है। यह आयोग कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा ताकि वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। 8वें वेतन आयोग से आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? यह सवाल हर कर्मचारी के मन में है। हालांकि अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है और कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद कई अटकलें और चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमान के आधार पर हम आपको कुछ संभावित बदलावों के बारे में बता सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार वेतन आयोग में कई महत्वपूर्ण सुधार हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। यह एक महत्वपूर्ण घटक है जो आपकी सैलरी को सीधे प्रभावित करता है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.86 से बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है। यह बदलाव आपकी सैलरी में एक बड़ा उछाल ला सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी बेसिक सैलरी में लगभग 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इसके अलावा न्यूनतम वेतन को भी बढ़ाकर 26,000 से 30,000 रुपए प्रति माह किए जाने की उम्मीद है। यह उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो न्यूनतम वेतन पर काम कर रहे हैं। यानी अगर आपकी सैलरी अभी 18,000 रुपए है तो 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 26,000 से 30,000 रुपए हो सकती है। यह वृद्धि आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। महंगाई भत्ते को भी नई दरों के हिसाब से संशोधित किया जाएगा। यह भत्ता आपकी सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बढ़ाने से आपकी कुल आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग कार्य के घंटों, छुट्टियों, स्वास्थ्य बीमा और महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधानों पर भी विचार कर सकता है।
यह सभी सुधार आपके कार्य जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को कई लाभ मिलने की उम्मीद है। यह आयोग न केवल आपकी सैलरी में वृद्धि करेगा, बल्कि आपके कार्य जीवन को भी बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस महत्वपूर्ण विषय पर और भी जानकारी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद आपकी जेब में हर महीने ज्यादा पैसे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका असर सिर्फ आपकी जेब तक सीमित नहीं रहेगा। बढ़ी हुई सैलरी का मतलब है आपके हाथ में ज्यादा पैसा और ज्यादा खर्च करने की क्षमता। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग सरकारी नौकरियों को और भी आकर्षक बनाएगा। युवाओं को सरकारी नौकरियों में ज्यादा रुचि होगी और इससे देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। हालांकि 8वें वेतन आयोग के कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। सरकार के ऊपर वेतन और पेंशन के मद में खर्च बढ़ेगा, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ जा सकता है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के सामने कई चुनौतियां भी होंगी। यह आयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए काम करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि सिफारिशें देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हों। सबसे बड़ी चुनौती होगी देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संतुलित सिफारिशें देना। भारतीय अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव और वित्तीय अस्थिरता को देखते हुए आयोग को बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने होंगे। सरकार पर पहले से ही कई तरह के आर्थिक दबाव हैं और ऐसे में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से यह दबाव और बढ़ जा सकता है। वित्तीय घाटा और कर्ज की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सिफारिशों से सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच वेतन का अंतर बहुत ज्यादा न बढ़े। यह अंतर अगर बहुत बढ़ गया तो इससे निजी क्षेत्र में असंतोष फैल सकता है। साथ ही आयोग को यह भी ध्यान रखना होगा कि उसकी सिफारिशें महंगाई को नियंत्रण में रखने में मददगार साबित हों, न कि महंगाई को और बढ़ाने वाली। महंगाई पर नियंत्रण रखना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वेतन में वृद्धि से बाजार में मांग बढ़ सकती है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमें उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग ऐसी सिफारिशें देगा जो देश के हित में हो और कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो। यह आयोग न केवल आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सफल होगा, बल्कि कर्मचारियों की उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का अंदाजा लगाने के लिए हम 7वें वेतन आयोग के फैसलों पर भी एक नजर डाल सकते हैं। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था और वेतन में औसतन 23.55% की बढ़ोतरी की थी। हालांकि 7वें वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों की आलोचना भी हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि वेतन में बढ़ोतरी बहुत कम हुई है, तो कुछ का कहना था कि इससे महंगाई बढ़ेगी। 8वें वेतन आयोग को 7वें वेतन आयोग की कमियों से सीख लेते हुए ऐसी सिफारिशें देनी होंगी जो न्याय संगत हों और सभी पक्षों को स्वीकार्य हों। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से देश के लाखों कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के साथ साथ उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान देगा। आयोग से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह कर्मचारियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ठोस कदम उठाएगा। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से यह भी अपेक्षा है कि वह सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी ठोस कदम उठाएगा। हमें विश्वास है कि 8वां वेतन आयोग देश के हित में काम करेगा और ऐसी सिफारिशें देगा जो कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित हों। तो दोस्तों, यह थी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको 8वें वेतन आयोग के बारे में जानने में मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।